हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और इसके लिए मेरे साथ साथ बहुत ही शानदार टीम आप लोगों को पढ़ा रही है और आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से अपना काम करना होगा। वो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना। फटाफट 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 इस काम को जल्दी से करो, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ओके। और आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 6 का फूड एंड इट्स कंपोनेंट का रिवीजन, ओके। मैंने आप लोगों को 2 क्लास के अंदर पूरा का पूरा पढ़ाया है बहुत अच्छे से, है ना। आज अपन उसका रिवीजन करेंगे फटाफट से। कहीं पर भी उलझे हुए हो फटाफट से सुलझ जाओ, ओके। फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, ओके। अरे भाई फटाफट से आ जाओ बेटा, रिवीजन करेंगे बस। न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन कंपोनेंट ऑफ द फूड पढ़ेंगे, ठीक है। कंपोनेंट फूड में अपन लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था। फिर इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पूरा का पूरा एनसीईआरटी को देखेंगे और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखेंगे, ओके। फटाफट से अपने कागज कलम उठा लो, ओके। और हम लोगों को क्या करना है, फटाफट फटाफट अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं ना। चले ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा से एक बार वापस बता रहा हूं। वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि जो 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, जो 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कहने का मतलब 6 to 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो भला कैसे, वो ऐसे कि जैसे आज हमारे 6 क्लास है तो 6 क्लास के लिए जो टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, t.me/ttb06। बस इतना सा कोड आप लोगों को अप्लाई करना है और यहाँ पे जो डीपीपी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और अपनी स्टडी को बहुत ही शानदार कर सकते हो, ओके। और अगर आप लोगों को और भी शानदार तैयारी करनी है तो आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, वो ये करना है, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट पे जाना होगा, ओके। यहां पे जैसे ही आप जाओगे www.talkingtextbooks.in पर, ओके। जैसे ही 6 क्लास का यहाँ पे आपको एग्जांपल की तरह दिया हुआ है और आज हम लोग जो है 6 क्लास भी ले रहे हैं, तो आप लोगों को जो मिलने वाला है वो है स्टडी मटेरियल, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह मिलने वाले हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, है ना। और यहाँ पे जैसे आप आओगे यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है 30% डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को एक यूनिक कोड यूज करना पड़ेगा, वो है मेरा वाला कोड VR लाइव। हम लाइव हैं भाई साहब, ओके। VR लाइव, ये वाला कोड आप जैसे ही अप्लाई करोगे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 30% डिस्काउंट। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को 9000 नहीं देने, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कितना देना है, 6300 देना है। और जैसे आप बाई पैकेज पे क्लिक करोगे आप अपनी सुविधा अनुसार जैसा आपका मन पड़े, जैसी आपकी सहूलियत हो, जिसमें आपको अच्छा लगे, जो चीज आपके बिल्कुल नजदीक हो उससे आप अपना पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट करने के बाद में आपको यहां से कॉल आ जाएगा कि आपका पैकेज कहां पर है, ओके। और फिर भी अगर कोई दुविधा है, कोई समस्या है तो उसका निवारण इस नंबर पे मिल जाएगा, ओके। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा लेक्चर नंबर 3, फूड एंड इट्स कंपोनेंट का रिवीजन करने वाले हैं पूरा का पूरा। जो जो अभी तक हमने पढ़ लिया है, जितना हमने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करेंगे, ओके। तो आप लोगों को ये करना होगा कि अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को क्या करना है, सामने रख लेना है। और सामने रखने के बाद में क्या करना है, दर्शन। क्यों कि भाई हमने जो पढ़ा है वो हमें लर्न है कि नहीं है, ओके। बस आप लोगों को क्या करना है, दर्शन करना है, ओके। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस फटाफट से करिए। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise. I promise.
हो गया क्या? हो गया ना? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो जो आज हम देखने वाले हैं वो है रिवीजन। बेटा मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सबसे पहले जो हम बात करना चाहते हैं वो है न्यूट्रिशन के बारे में। तो एक बार बताओ, जो खाना आप खा रहे हो उससे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। एनर्जी क्यों मिल रही है? क्योंकि हमारे फूड में क्या है? न्यूट्रिशन है। क्या है? हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिशन है। और आप लोगों को पता है, जो हम फूड लेते हैं ना, जो हम फूड खा रहे हैं ना, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। सवेरे के टाइम पे कह देते हैं हम उसको ब्रेकफास्ट, दिन की अगर मैं बात करूं दोपहर को हम जो खाना ले रहे हैं उसे हमने लंच कह दिया, और रात के टाइम पे जो खाना हम खा रहे हैं उसे हमने डिनर कह दिया। ओके, और आप लोगों को पता है कि फूड हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है ना, क्योंकि भाई एक बात बताओ, जो एनर्जी मिलेगी, अगर मान लो मैं आपको पढ़ाता जाऊं पढ़ाता जाऊं पढ़ाता जाऊं, खाना ना दूं, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ लोगे, एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन कब तक? एक दिन तो बेचारा ऐसा मामला आ जाएगा कि यार सर अब तो मतलब है ना, आपने हद मचा दी, वही वाली बात आएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फूड तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, वही चीज है, फटाफट से हम हमारी बात पे आते हैं। देखिए, वी ईट डिफरेंट मील्स इन अ डे एंड मिल्क कुड कंसिस्ट ऑफ ब्रेड, ऑमलेट एंड मिल्क इन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की अगर अपन बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया, हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है। अगर मैं लंच की बात करूं तो लंच में हम लोगों ने वेजिटेबल्स है, कर्ड है, सैलेड वगैरह है, दाल वगैरह, हम चावल वगैरह खाते हैं, है ना। और डिनर की अगर अपन बात करें तो अपन ने क्या करा? स्नैक्स वगैरह ले लिए, ओके, करी वगैरह खा ली, चपाती वगैरह खा ली। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम बना हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बना हुआ है। ओके, सवेरे के टाइम पे आपको एकदम से मैं हैवी फूड दे दूं, क्या आप खा लोगे? क्या चलो एक दिन खा लोगे, लेकिन आप कहोगे रोज रोज ही क्या ये है? सवेरे के टाइम में कम से कम थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता तो बताया करो, वही कहोगे ना। तो वही चीज होती है, सवेरे के टाइम पे हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पराठे वगैरह ले लिए, हम लोगों ने ऑमलेट वगैरह खा लिया, दूध वगैरह पी लिया, ब्रेड वगैरह खा ली, बस इतना काफी होता है, इतना सफिशिएंट होता है। ओके, ताकि हमारी बॉडी को क्या हो सके, जो रात भर से हमारी बॉडी भूखी है तो उसको न्यूट्रिशन मिल सके, उसको एनर्जी मिल सके। ओके, ये पूरा का पूरा होता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करने का मीनिंग। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जो फूड हम खा रहे हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एनर्जी। एनर्जी की तो जरूरत है, क्यों? क्योंकि भैया हमें एक्टिव रहना है और जिंदा भी रहना है, अलाइव रहना है, ठीक है। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। जिस फूड को हम खा रहे हैं उसी फूड से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस इन द फूड that body needs is called nutrients। ओके, जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है कहां पे? हमारे फूड के अंदर, उन्हें क्या कहा है हम लोगों ने? न्यूट्रिएंट्स कहा है। और न्यूट्रिएंट्स की अगर अपन बात करें तो न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स, ये तो बहुत इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक बार बताओ, हमारी जो बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ है या हमारी बॉडी के जो प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, कहने का मतलब ये, वो चाहे फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, तो उसमें इन सभी कंपोनेंट्स का बहुत अहम रोल होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को क्या कहा है हम लोगों ने? न्यूट्रिएंट्स कहा है। नेक्स्ट हम बात करें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट्स हो, फूड तो हर किसी के लिए जरूरी होता है। और आप लोगों को मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर, जब हमने प्लांट्स पढ़ा था, तो प्लांट्स अपना जो फूड बनाते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं बेटा? वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। किसके बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, है ना। क्लियर है? देख लीजिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था, फटाफट फटाफट से देखते चले जाते। आज हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है ना। आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं ना अपने, उन नोट्स को बस सामने रख लेना। क्लियर? बस क्लियर है? फटाफट से बता दीजिए मुझको। लिख सकते हैं ना हम लोग कि भाई न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है ना। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं
व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिएंट्स सीधी सी बात है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और ये मिनरल्स। बस इतने पे आकर के हमारी डेफिनेशन खत्म हो जाती है। ये न्यूट्रिएंट्स हैं, सीधी सी बात। लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है, अब बात समझने की कोशिश करना। कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करें तो एक बात बताओ, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाकर के हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बहुत ज्यादा भूखे हो या आपकी बॉडी बिल्कुल एनर्जी लेस है, कुछ नहीं बचा, तो आप लोगों को क्या करते हैं, गर्मियों के दिनों में ग्लूकोज वगैरह दे दिया जाता है या नींबू पानी आप पी लेते हो। तो उससे होता क्या है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लग रहा है भाई साहब क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी थी नहीं, तो अब उसको लेने से आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आ चुकी है, इस वजह से आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट अपन बात करें फैट के बारे में, तो फैट क्या है, फैट भी एक एनर्जी सोर्स ही है। लेकिन फैट जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है अंडर द स्किन। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या होता है, अंडर द स्किन जो होता है वो क्या होता है, जमा होता जाता है। और आप लोगों को पता है जो फैटी बॉडी होती है, जो मोटापे लोग होते हैं या जो मोटे लोग होते हैं, उनको गर्मी ज्यादा लगती है। क्यों, क्योंकि जो फैट होता है ना बेटा, वो एज ए इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, इस वजह से उनको क्या होता है, गर्मी ज्यादा लगती है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोटीन, मसल्स बनानी, ठीक है, बॉडी बनानी शानदार, तो आप लोगों को प्रोटीन लेना पड़ेगा। मिनरल्स एंड विटामिन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, डिजीज से हम लोगों को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके क्लियर है, बस चलो क्लियर है ना। चले मैं आगे बढ़ा रहा हूं, है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं, वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक बार लिख दिए हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एनर्जी में। हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में कार्बोहाइड्रेट का बहुत अहम रोल होता है। क्योंकि अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, चोको वगैरह लेना पड़ेगा, ग्लूकोज वगैरह आप लोगों को लेना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आ सके। प्रोटीन की अगर अपन बात करें, बॉडी बनानी है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन लेना पड़ेगा। प्रोटीन किससे मिलेगा हम लोगों को, दूध है, पनीर है, आप सोयाबीन वगैरह ले सकते हो। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे मार्केट में आप लोगों ने सुना होगा प्रोटीन एक्स वगैरह, इस टाइप से चीजें आती है बहुत सारी, वो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें फैट्स वगैरह की, तो फैट्स भी क्या है, एज अ एनर्जी गिविंग फूड होता है। क्या होता है बेटा, एनर्जी गिविंग फूड होता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर फैट जो होता है वो स्टोर होता रहता है। क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है। या मान लीजिए कभी कभार आपके टाइम आपको ऐसी कंडीशन को फेस करना पड़े जब हम भूखे रह जाएं एक दिन तक या 2 दिन तक, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो फैट होता है उसका डाइजेशन हमारी बॉडी में होना स्टार्ट हो चुका होता है। विटामिन और मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करते हैं ये लोग, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किससे, डिजीज वगैरह से, फॉरेन पार्टिकल से। आप लोग को पता होगा छोटी मोटी छींक आ जाए, छोटी मोटी खांसी जुकाम हो जाए, तो वो हमारी बॉडी खुद रिपेयर कर लेती है। तो वहां पे कौन हेल्प कर रहे हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले इनके बारे में बहुत डीप स्टडी कर ली है बेटा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं। मैंने आपको पहले भी इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। क्लियर हो गया ना, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं हमारे पास में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हम किस किस को काउंट करेंगे, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, प्रोटीन एंड वाटर। देखिए नाम ही शो कर रहा है कि किस अमाउंट में जरूरत रहेगी बॉडी को, लार्ज अमाउंट में जरूरत रहेगी। ओके नेक्स्ट अगर अपन बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत कैसी रहेगी, स्मॉलर क्वांटिटी में। और इसकी जरूरत की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को एग्जांपल आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, विटामिन एंड मिनरल्स किसके अंदर काउंट करेंगे हम लोग,
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट करेंगे। फटाफट से एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट। कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करें तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। फैट्स की अगर मैं बात करूं, ये भी क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन इसका डाइजेशन लेट होता है। मिनरल्स और वाइटामिन मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या करेंगे, हमारी बॉडी को भाई साहब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और इसके अंदर क्या होता है, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं आपको पता होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, इसकी मार्केट के अंदर बहुत सारी मेडिसिन वगैरह मिलती है ना। और हम लोग क्या करते हैं, विटामिन वगैरह की या मिनरल्स वगैरह की बाहर से सप्लीमेंट्स वगैरह भी ले लेते हैं ना। तो जरूरत तो है, भले स्मॉल अमाउंट में है, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटीन, भाई बॉडी तो बनानी है तो प्रोटीन आपको लेना ही पड़ेगा। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स, टेंशन वाली बात नहीं, हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके चलें, और वाटर तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से कि एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं, और प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने आइडिया दे दिया था पहले भी, और दोबारा वापस दे रहा हूं। अगर मैं एनर्जी गिविंग फूड की बात करता हूं तो कहने का मतलब मैं बात कर रहा हूं कार्बोहाइड्रेट और फैट की। किसकी बात कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं बॉडी बिल्डिंग फूड की, तो वो मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन। उससे हमारी मसल्स वगैरह शानदार बनती है, हमारी बॉडी में जो है एक तरीके से मान लीजिए डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स एज दे हेल्प इन बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटेक्टिव फूड के बारे में, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है बेटा, वो है मिनरल्स एंड विटामिन। कोई शंका इसमें? चलिए फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट बेटा, मन को रिवीजन करना है आज, है ना। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछली क्लास को बहुत ही ज्यादा और जबरदस्त तरीके से पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो उस चीज का फायदा आप यहां पे उठा सकते हो। यहां पे किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी है ना, क्योंकि देखो हो सकता है कि पिछली क्लास में आप कहीं ना कहीं मिस रह गए होंगे, लेकिन इस बार मत करो, ठीक है। रिवीजन का यही फायदा है हम लोगों को, ओके, ताकि हम लोगों ने पिछली क्लास में अगर कोई मिस कर दिया हो, किसी ना किसी पॉइंट को हम रह गए हो, वो यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, यही रिवीजन का मीनिंग है। ओके चले आगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेराइटी इन फूड हैबिट्स। आप लोगों को पता होगा हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं और ओमनिवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स की अगर मैं बात करूं तो हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। कहने का मतलब उनको प्लांट प्रोडक्ट के अलावा दूसरी चीज नहीं खानी। जैसे मैं बात करूं गाय वगैरह आपने देखी होगी, बकरी देखी होगी, ये क्या होते हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कार्निवोर्स, लायन की अगर मैं बात करूं, शेर वगैरह आपने देखा है क्या, देखा होगा यार, टीवी में तो देखा ही होगा, है ना। शेर वगैरह की मैं बात करूं, चीता वगैरह की मैं बात करूं, लायन वगैरह, टाइगर वगैरह है, तो ये क्या है, ये फ्लैश के ऊपर डिपेंड होते हैं। चलो ठीक है, ये कब तक रोटी खा लेंगे, लेकिन इनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफिल नहीं हो पाती, इस वजह से ये क्या होता है, फ्लैश के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, मतलब इनको ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन वगैरह चाहिए होता है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, ओमनिवोर्स, जो दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट को भी खाते हैं। उसके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की अपन बात करें, ह्यूमन बींग्स वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। वही चीज यहां पे लिखी हुई, फटाफट से देखो, क्लियर। चले आगे। चलिए अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ फूड। देखो सोर्स ऑफ फूड की अगर अपन बात करेंगे तो दो टाइप से हमें सोर्स ऑफ फूड है, मतलब दो टाइप की अगर अपन बात करें तो पहले नंबर पे अपन बात करते हैं प्लांट सोर्स के बारे में। क्या प्लांट्स का हर पार्ट हम खा रहे हैं क्या, बिल्कुल खा रहे हैं। कहीं हम रूट खा रहे हैं, तो कहीं हम स्टेम खा रहे हैं, कहीं हम फ्रूट्स खा रहे हैं, तो कहीं हम लीव्स वगैरह भी खा रहे हैं। तो प्लांट का हर पार्ट हम कहीं ना कहीं खा रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो सोर्स ऑफ फूड में सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो है प्लांट सोर्सेज। तो सबसे पहले जो बात आती है हमारे पास में रूट्स, हम गाजर की बात करें, कैरेट है, टर्निप वगैरह की मैं बात करूं, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ग्रीन वाला पार्ट, ये धरती के ऊपर होता है, मतलब जमीन से ऊपर की तरफ होता है, और ये क्या होता है, एज ए रूट होता है। क्या होता है बेटा, एज ए रूट होता है। यहां पे आपको पता होगा सर्दियों के दिनों में आपने बहुत खाई होगी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर की तरफ होता है और ये वाला पार्ट नीचे की तरफ होता है। तो हम कौन सा वाला पार्ट खा रहे हैं, रूट वाला पार्ट खा रहे हैं ना बेटा। भाई ये रूट ही तो है, एक तरीके से ये रूट ही तो है, ये रूट ही तो है। हम
कौन सा पार्ट खा रहे हैं? रूट वाला पार्ट खा रहे हैं। तो रूट के लिए क्या है? रूट इज द प्लांट्स, रूट ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट आर ईडेबल। बिल्कुल सही बात है। ओके, और आप लोग इन चीजों से बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस होंगे। ओके, चलें आगे। रूट की बात कर ली हमने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूट से थोड़ा सा ऊपर आते हैं। तो रूट से थोड़ा सा ऊपर आओगे आप तो आपको नजर आएगी स्टेम। क्या नजर आएगी? स्टेम नजर आएगी। और मैंने आप लोगों को ट्यूबर पढ़ाया है, याद है? ट्यूबर भी पढ़ाया था और बल्ब भी पढ़ाया था, याद है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की याद करो। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में मैंने आपको ट्यूबर पढ़ाया था। मतलब क्या है? वहां पे क्या हो रहा था, जो स्टेम होती है ना उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, और स्वेलिंग होने के बाद में क्या इकट्ठा हो जाता है? उसमें स्टार्च इकट्ठा हो जाता है। क्या इकट्ठा हो जाता है? स्टार्च इकट्ठा हो जाता है। और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। और वो कौन सा पार्ट हो गया प्लांट का? वो स्टेम वाला पार्ट हो गया। तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा एग्जाम्पल, पोटेटो है, अनियन है, जिंजर वगैरह की अपन बात करें, है ना। स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ईटन, हम खा ही रहे हैं, जैसे कि पोटेटो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसका। ओके, चलें। तो रूट भी हम खा रहे हैं और स्टेम भी हम खा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट अपन बात करें लीव्स। अरे भाई, सर्दियों के दिनों में आप लोगों ने इस चीज को तो देखा ही होगा, है ना, और इनको भी देखा होगा, भले कई बच्चों को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये आपके घर में जरूर बनती होगी। जैसे कि अपन बात करें लेट्यूस है, स्पिनच वगैरह है, कैबेज है, ये सब हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। और ये कौन सा पार्ट होता है बेटा? लीव्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव्स हो, हम प्लांट का हर पार्ट खा रहे हैं। और इससे ऊपर की तरफ अगर हम आते हैं तो फ्लावर, फ्लावर आप लोगों को पता होगा, कॉलीफ्लावर है और ब्रोकली, ये भी हम खा रहे हैं। और थोड़ा सा और ऊपर की तरफ अगर आप आओगे तो वो तो फ्रूट्स वगैरह आप लोगों को पता है। फ्रूट्स तो आप खा ही रहे हो ना। और फ्रूट्स है क्या? फ्रूट्स भी तो प्लांट का एक पार्ट है, सीधी सी बात। तो प्लांट का हर पार्ट एडेबल है। हर प्लांट का नहीं, प्लांट का हर पार्ट ईडेबल है, लेकिन हर प्लांट का नहीं है ना। क्लियर है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं फटाफट से सीड्स वगैरह के ऊपर। तो कहीं तो हम सीड्स वगैरह भी यूज करें एज अ खाने के लिए, है ना। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, सीरियल्स वगैरह हैं, पल्सेस वगैरह हैं। पल्सेस की अगर अपन एग्जांपल की बात करें, मूंग बीन है, किडनी बीन है ना। सीरियल्स वगैरह की मैं बात करूं, जैसा कि व्हीट वगैरह है, राइस है, ये सब क्या है? हम खा रहे हैं। ओके, चलें आगे। चलिए सीड्स वगैरह के बाद में अपन आगे बात करते हैं एनिमल प्रोडक्ट। अब मैं एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर बात करता हूं। एनिमल प्रोडक्ट के सबसे अच्छा एग्जांपल मिल्क। क्या कहीं खेतों में उग रहा है क्या? कोई ऐसा थोड़ी ना किसी पेड़ के यहां पे आप गए, भैया नीम भैया 1 किलो दूध दे दो, ऐसा तो नहीं है ना। हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है? या तो हम गाय वगैरह के पास जा रहे हैं, या गाय के पास नहीं जा रहे, मतलब गाय वाले जिन्होंने पाल रखी उनके पास में जा रहे हैं, है ना, या भैंस जिन्होंने पाल रखी उनके पास में जा रहे हैं। तो ये क्या है? एनिमल प्रोडक्ट ही तो है। तो अब हम बात करने वाले हैं एनिमल प्रोडक्ट में। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं मीट। जैसा कि आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होगा इसके बारे में। एग्स की अपन बात करें, मुर्गी का जो अंडा है वो कोई किसी पेड़ पे नहीं लग रहा है, ये भी कैसा प्रोडक्ट हो गया? एनिमल प्रोडक्ट हो गया, और हम इसको खा रहे हैं। ओके, क्लियर है? मीट और ईट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सॉरी, मीट और एग, है ना। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें फटाफट से मिल्क और हनी। एक बार बताओ मुझे आप, क्या हनी है ये, क्या हम हनी बी से नहीं ले रहे हैं? आपको पता होगा मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ होता है ना। और उस पे क्या करते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर उससे हनी भी निकाल लेते हैं। तो वो किससे मिल रहा है? वो भी तो हमें एनिमल से ही मिल रहा है ना। एनिमल की तो मेहनत है, भले ही वो तो भले छोटी है, लेकिन मेहनत तो उसी की है ना। मिल्क की अगर मैं बात करूं तो मिल्क भी हमें किससे मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। और इनको हम डेली रूटीन में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे यूज करते ही करते हैं। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो हनी की अगर अपन बात करें तो फ्लावर वगैरह जो होते हैं, वहां से जो बीज होती हैं वो क्या करेंगी? निकाल लेंगे। निकालने के बाद में फिर वो अपने छत्ते वगैरह में लेकर के चली जाएंगी, और वहां से जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हनी निकाल लेते हैं, है ना। नेक्स्ट अपन बात करें मिल्क वगैरह, मिल्क भी भैया एक्सपर्ट्स ही निकालते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं होती है ना। चलें, मिल्क ऑल्सो कंटेन कैल्शियम विच इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन ग्रोथ एंड नर्व फंक्शन।
मिल्क के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारी जो बोन होती हैं, वो बहुत मजबूत हो जाती है। क्लियर? चलें, चलिए नेक्स्ट अब फटाफट से बात करते हैं अब एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स क्या हैं, एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल से ही मिल रहे हैं, है ना? क्लियर है? ऊपर देखो वो हनी नीचे की तरफ तो हनी निकल रहा है और ऊपर की तरफ जो है वो बी हेल्प कर रही है, मधुमक्खी जो है हेल्प कर रही है हनी निकालने में, है ना? आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं फटाफट से कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में अपन सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें किन किन से मिल रहा है, पोटैटो है, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। इसके अलावा अपन बात करें पिज्जा है, बर्गर है, जेली है, चिप्स वगैरह है, इनसे भी हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। फंक्शन की अगर अपन बात करें, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें क्या कर दे रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई एक बार बताओ, अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सीधी सी बात है, नींबू पानी पी लेना बस। फिर देखो आप कमाल, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। ओके, यही बात होती है। ये क्या है भाई, जो भी मीठी चीज है वो सीधी सी बात है कार्बोहाइड्रेट है ना? इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, उसको कन्वर्ट कर देगी, किसमें, फैट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। और फैट क्या है, फैट भी तो एक तरीके से क्या है, एनर्जी गिविंग फूड होता है, हमने पढ़ा है ना। चलिए ठीक है, फटाफट से हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो क्या है, उनको डाइजेशन होने में या उनका डाइजेशन होने में टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे, और जल्दी से डाइजेस्ट होंगे तो जल्दी एनर्जी मिलेगी, सीधी सी बात है। ओके, कॉम्प्लेक्स की अगर अपन बात करें तो इनकी क्या होती है, लॉन्ग चेन होती। कहने का मतलब अगर मैं स्टार्च की बात करूं तो पहले माल्टोस में कन्वर्ट होगा, फिर माल्टोस से वो और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होता चला जाता है। माल्टोस सिंपल मान सकते हैं, लेकिन सिंपलर फॉर्म तो नहीं है ना कार्बोहाइड्रेट की। ओके, तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैट के बारे में। तो फैट में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, फैट भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड होता है। और फैट हमें किन किन से मिलता है, या तो प्लांट से मिलेगा या फिर हमें किससे मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमें ऑयल मिल रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, या फिर कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, जितनी भी वेजिटेबल्स ऑयल है, इनसे हमें क्या मिलता है, फैट वगैरह। मतलब ऑयली फूड, मतलब हम ऑयली फूड खाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि वो आपकी बॉडी के अंदर फैट की फॉर्म में जमा हो जाता है। तो ऑयली फूड खाने का यही नतीजा होता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें एनिमल वगैरह। तो एनिमल से जैसे आप बटर वगैरह ले लो, घी वगैरह, जितना ज्यादा बटर खाओगे, घी खाओगे, तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जमा होता चला जाएगा। तो दो चीजें हम लोगों ने देख ली है, एनिमल से भी हमें फैट मिल रहा है और प्लांट से भी हमें फैट मिल रहा है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या करता है, ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाकर के जमा हो जाता है। ओके, और एज ए इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं उनको सर्दी कम लगती है, क्यों, क्योंकि अरे भाई उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी फैट है, और फैट जो है वो क्या कर रहा है, एनर्जी देता जा रहा है, इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। ओके, इसी वजह से उनको क्या होता है, सर्दी कम और गर्मी ज्यादा लगती है। ओके, फटाफट से देखो, क्लियर। चलिए प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर अपन बात करते हैं। तो प्रोटीन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। उसका रीजन ये है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह के डैमेजेस वगैरह हो जाते हैं, तो उनका काम कौन करेंगे, उनकी रिपेयरमेंट की बात करें, उनकी रिप्लेसमेंट की बात करें, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, प्रोटीन की है। एक बार सबसे पहले इस वाली स्लाइड को देखो। जैसे यहाँ पे ग्रोविंग चाइल्ड है, ठीक है, ये भी एक ग्रोविंग चाइल्ड की बात कर सकते हैं अपन। ये पेशेंट आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर कई सारे टिश्यूज वगैरह होंगे जो डैमेज हो चुके होंगे। यहाँ पे अपन एक जिम करता हुआ बंदा देख सकते हैं, ये क्या है, अपने मसल्स वगैरह बना रहा है। तो मसल्स बनाने के लिए किसकी जरूरत है, इसको व्हाइट प्रोटीन की जरूरत है। ओके, अब आप लोगों को और भी ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। प्रोटीन फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी लाइक मसल्स, स्किन, हेयर एंड नेल्स। दे आर नीडेड फॉर ग्रोथ, न्यू सेल्स एंड टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड वंस।
अगर हम बात करें कि नई सेल वगैरह बन रही है और जो डैमेज सेल उनका रिपेयर का काम है, तो वो भी किसका काम होता है बेटा? प्रोटीन का होता है। अगर अपन बात करें जैसे कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर कोई ग्रोविंग चाइल्ड है, देखिए प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें या फिर कोई ग्रोविंग चाइल्ड है, तो उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन ही रेस्पॉन्सिबल है। ओके, क्लियर है? इसीलिए मैंने आपको ये वाली स्लाइड पहले दिखाई थी। ये ग्रोविंग चाइल्ड हो गया। ओके, यहाँ पे ये पेशेंट का कुछ ना कुछ तो भाई इंटरनली अगर अपन बात करें तो कुछ ना कुछ तो डैमेज हो ही रहा होगा ना। यहाँ पे हम बात करें तो मसल्स वगैरह बन रही, तो उसमें क्या कौन हेल्प कर रहा है? प्रोटीन हेल्प कर रहा है। ओके, क्लियर? चलिए विटामिन की अगर मैं बात करता हूं, विटामिन क्या होते हैं आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। विटामिन जो है वो हमें क्या करेंगे? अरे भाई एनर्जी तो देते ही नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, वही चीज बात यहां पे लिखी हुई है, विटामिन आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। भले हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन चाहिए ही चाहिए। ओके, और आप लोगों को पता होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। ओके, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर अपन बात करें तो इसके में भी बहुत सारी जैसे कि अपन बात करें विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, B9 है, B12 है। ओके, चले आगे। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं फैट सोल्यूबल। तो मैंने आपको एक कीड़ा बताया था, याद हो तो, वो कीड़ा कहां होगा? वाटर में होगा या फैट के अंदर होगा? बताओ। मैंने आपको बताया था, अरे भाई वो जो कीड़ा है ना वो यहां होगा। वो कीड़ा कहां होगा? यहां होगा। क्यों होगा? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए, वो क्या है? फैट सोल्यूबल है। अब जो बच गया विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है। ओके, हमेशा ध्यान रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें सोर्स एंड फंक्शंस की, तो विटामिन किसमें हेल्प करते हैं? हमें प्रोटेक्टिव फूड है। तो भाई एक बात बताओ, जितनी भी डिजीज वगैरह होगी उनसे हमें हेल्प करेंगे। प्लस इसके अलावा जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन वाला पार्ट होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस वगैरह हो रही हैं तो उनको कंट्रोल करने का काम किनका होता है? विटामिन का होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स भी क्या है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या कैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, देखो, दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, आवर बॉडी नीड्स देम इन स्मॉल अमाउंट। जैसा कि हमने देखा था कि विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। किसके अंदर काउंट किए जाते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो हमारी बॉडी को किस अमाउंट में जरूरत है? एक कुछ छोटे अमाउंट में जरूरत है। ओके, टाइप्स की अगर अपन बात करें तो मैक्रो मिनरल्स आपको यहां पे नजर आ रहे होंगे और माइक्रो मिनरल्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। ओके, मैक्रो मिनरल्स में अपन बात करेंगे आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। तो ये हमें क्या है? हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ओके, आयरन वगैरह के कैप्सूल वगैरह भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। आयरन और कैल्शियम तो हमें चाहिए, ठीक है। और फास्फोरस भी उसके अंदर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली नहीं। पोटेशियम भी आता है। चलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर अपन बात करें, जैसे कॉपर, भाई कॉपर तो सीधी सी बात, जिंक है, कोबाल्ट है, फ्लोरीन है, मैग्नीज वगैरह है, ये कुछ छोटे अमाउंट में चाहिए होता है। ओके, क्लियर? जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या? मिनरल्स। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाटर। वाटर तो बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है, आपको पता भी होगा, मैं नहीं भी बताऊं तो भी आपको लर्न है इस चीज के बारे में अंदाजा होगा कि वाटर हमारी बॉडी के अंदर कर क्या रहा है। एक बार बताओ, जब हमारा मुंह सूखने लग जाता है, वैसे तो हमारा जो माउथ है उसमें सलेवरी ग्लैंड होती है, और सलेवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा का सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से हमारे माउथ में क्या रहता है? वाटरी सब्सटेंस रहता है। लेकिन जब हम काफी टाइम तक पानी नहीं पिएंगे तो वो भी कब तक सिक्रेट करेगी? तो सारा का सारा वाइटल फंक्शन जो हो रहा है उसमें वाटर का तो बहुत अहम रोल है। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन, है ना? Water maintain our body temperature. It is needed in the excretion of the body waste. It acts as a medium for biochemical reaction
taking place in our body. It helps in the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको तो आपको लर्न करना ही है. ओके, क्लियर. ग्रेप्स की अगर अपन बात करें तो ग्रेप्स क्या होते हैं, बहुत वाटर होता है उसके पास में भी. वाटरमेलन की अगर अपन बात करें, रिचेस्ट सोर्स होता है, रिचेस्ट वाटर होता है, वाटर कंटेंट होता है. ओके, चले आगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. रफेज की अगर अपन बात करें तो बेटा ये क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं. वैसे तो इनका यूज कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज वगैरह अगर हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिए डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाए तो उस कंडीशन में दिए जाते हैं. ओके, कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट में गड़बड़ होना, सीधी सी बात. ओके, डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज. इट इज मोस्टली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स लाइक होल ग्रेन्स, पल्सेस, fresh fruits and vegetables. Although it does not provide any nutrients, but it is essential component of our food because it help in proper digestion. किसमें हेल्प करेंगे, डाइजेशन वाली प्रोसेस में हेल्प करते हैं. मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन ढंग से नहीं हो पा रहा, तो वहां पे कौन हेल्प करेंगे, रफेज हेल्प करेंगे. क्लियर. चले, रफेज क्लियर हो गया ना. चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैलेंस डाइट. मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा वापस बताता हूं, वो ये कि अगर हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स प्रेजेंट है तो ये हम किसके अंदर काउंट करेंगे, एक बैलेंस डाइट के अंदर काउंट करेंगे कि हम इतना फूड में ले रहे हैं क्या हम इतना फूड में ले रहे हैं क्या हम इतना फूड में ले रहे हैं क्या. तो ये सारा का सारा अगर हमारे फूड के अंदर इंक्लूड है तो वो किसके अंदर काउंट करेंगे, हम बैलेंस डाइट के अंदर काउंट करेंगे. ओके, नीड फॉर ए बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट की जरूरत क्यों है तो फटाफट से देख लेते हैं. इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, ताकि हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए. इट प्रोवाइड्स मटेरियल टू रिपेयर एंड डैमेज सेल्स और टिश्यू ऑफ द बॉडी. जरूरी नहीं है कि हम हॉस्पिटलाइज हो तभी हमारी बॉडी के अंदर जो है सेल्स वगैरह डैमेज हो. कई बार हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूमते घूमते भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल्स वगैरह डैमेज हो जाती है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें एक प्रॉपर डाइट की जरूरत होती है. इट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. अरे भाई, अगर हमारी बॉडी के अंदर हम प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं लेंगे तो एक बार बताओ, जो रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है, मतलब कि जो हमारे कहीं लग जाए कर जाए तो वहां पे क्या हो रही है, सेल प्रोड्यूस हो रही है ना, सीधी सी बात है वाली प्रोसेस. नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे घाव भरेगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा. और अगर हम प्रॉपर डाइट खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी रिपेयरमेंट होता रहेगा. क्लियर है. फटाफट देखो, यहां पे भी ये बंदा जो है अपन से कह रहा है क्लियर हो जाना चाहिए, है ना. फटाफट से. मुझे लगता है हम लोगों ने पहली क्लास, सेकंड क्लास और आज हमारा जो रिवीजन वाला था इसको हमने पूरा अच्छे से देखा. नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के अंदर जो जो दिया हुआ है प्लस इसके अलावा जो पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी लेकर के आऊंगा. और सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा वो ये कि आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे जाना है. ओके, पहले अगर डाउनलोड नहीं किया हो तो पहले गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा. और वहां पे आप लोगों के लिए एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 दी हुई है और आपको वो होमवर्क करना है. ओके, और जो हमारे जिन स्टूडेंट्स ने हमसे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 के मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस किया हुआ है, ताकि वो क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आए आपको हमेशा नजर में रहेगा और आपसे कभी भी उस क्वेश्चन का गलत जवाब नहीं दिया जाएगा. पक्की बात है. ओके, तो आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है. और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है. ओके, थैंक यू वेरी मच. बाय.